उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है प्रयागराज। यहाँ गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों का संगम है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रा का अर्थ होता है बहुत बड़ा तथा याग का अर्थ होता है यज्ञ, तो इन्हें मिलाकर ही इसका नाम पड़ा प्रयाग। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ इस मेले में शामिल हो जाइए और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाइए। प्रिय सदस्यों, मैं और मेरे हस्बैंड 22 जनवरी की शाम नजीबाबाद स्टेशन से प्रयागराज के लिए चले। हमारी ट्रेन दून एक्सप्रेस शाम को 5 बजे थी, जो सूबेदारगंज प्रयागराज सुबह 8 बजे पहुंची। हमने एसी सेकंड टियर में रिजर्वेशन कराया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की टिकट 1550 रुपए की थी। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो वहां की भीड़ को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि मेले की भव्यता क्या होगी। इस बार महाकुंभ में 6 शाही स्नान होने वाले हैं। 13 और 14 जनवरी का शाही स्नान हो चुका है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और 45 दिन तक चलता है। कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। कहते हैं समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। इसे पाने के लिए देव और दानवों में युद्ध हुआ। इस मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इस अमृत की बूंदें गिरी और इन 4 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। प्रयागराज पहुंचकर हम देवरा बाबा लोक सेवा संस्थान अन्य क्षेत्र वृंदावन के अखाड़े में ठहरे। यहाँ स्वामी अनंताचार्य जी ने हमारे लिए सारी व्यवस्था की। हम उनको दिल से अपना आभार प्रकट करते हैं। साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ पर भव्य व्यवस्था की है, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। इस पर्व को सनातन धर्म की शक्ति देखते ही बनती है। महाकुंभ के मेले में हजारों नागा साधु भी आए हैं, लेकिन उनसे बात करना या उनका फोटो लेना उनको क्रोधित करना था, क्योंकि वे इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक अग्निकांड हो गया था, जिसकी वजह से कुछ टेंट नष्ट हो गए थे, लेकिन इसका यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। श्रद्धालु आज भी पूरे उत्साह के साथ इस मेले में शामिल हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप स्नान करा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह सारे दिन भंडारे चल रहे हैं। इन भंडारों में जो प्रसाद वितरण हो रहा है, उसको खाकर कोई भी अपनी भूख को मिटा सकता है। कुंभ के मेला क्षेत्र में सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर सफाई कर्मचारी घाटों और सड़कों पर से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भी लोगों की उनकी परेशानी में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। वो हर यात्री की परेशानी को बड़े ही धैर्य के साथ सुन रहे हैं और उसका समाधान करते हैं। 2 दिन प्रयागराज में रहने के बाद हम लोग वापस आए। यहाँ सभी श्रद्धालुओं में जो उत्साह था, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लौटते समय
हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हमें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। शायद इसी तरह थोड़ा परिश्रम करके ही भगवान की प्राप्ति होती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन स्नान को जरूर करें, क्योंकि यह पर्व 144 वर्ष के बाद आया है। पता नहीं ऐसा अवसर हम लोगों को फिर मिलेगा भी या नहीं। जय हो गंगा माँ की, जिसने हमारा जीवन सफल कर दिया। हे माँ, आपकी करुणा सब पर यूं ही बरसती रहे। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। जय गंगा माँ की।